हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं सेशन। चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। लेक्चर नंबर है आपका 6। काफ़ी दिनों से चैप्टर चल रहा है। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी चैप्टर से बनते हैं बेटा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। तो क्या होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, उसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। दूसरी बात ये है कि यह एक ऐसे प्रकार का रोग फैलाता है जो कि एक संक्रमित रोग होता है। ठीक है, दिक्कत बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब किसी व्यक्ति को एंटमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से उसको पेचिश आना शुरू हो जाती है, उल्टी वगैरह आना शुरू हो जाती है। इन्फेक्शन जो है वो कहाँ पर करता है? ये करता है आपकी आंत में। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये जो आपको ये ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है ना, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका है। क्या है? ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका है। ठीक है ना, ये एरो कहाँ गया? हाँ, ये वाला। ठीक है, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के लक्षण क्या होंगे? तो लक्षण के हिसाब से अगर बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को एंटमीबा हिस्टोलिटिका के इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको दस्त आना शुरू हो जाते हैं, घाव बन जाता है, घाव के कारण ही खून आना शुरू हो जाता है, शरीर में बड़ा आलस हो जाता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो यकृत को भी बहुत ज़्यादा बीमार कर देता है, यकृत में भी कई सारे रोग पैदा कर देता है। इसीलिए पेट में तमाम तरह का दर्द और मरोड़न जो है वो पैदा होने लगती है। उपचार के लिए क्या करना है कि कई सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं इसका उपयोग करने के लिए। इसका मेट्रोनिडाज़ोल जो होती है वो 10 दिन का कोर्स होता है, उसको आराम से लीजिए और एंटमीबा हिस्टोलिटिका से हो सकता है कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? तो क्या बताया जा रहा है कि पेशेंट को जो है वो लूज़ मोशन हो जाता है, स्टमक पेन होना शुरू हो जाता है, मरोड़न शुरू हो जाती है और अतिसार होना शुरू हो जाता है, फीवर भी होता है लगभग, और साथ ही साथ कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। ये अमीबा के कारण होता है। ये अमीबा जो है ये पैरासाइटिक अमीबा होता है जो आपकी कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में पाया जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, कहाँ दिक्कत करता है ये देखिए आपके सामने पूरी लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इन्फेक्शन करता है आपके लीवर में भी, आंत में भी। ठीक है, लीवर में कैंसर भी बना सकता है। गैस्ट्रिक वाले भी कंडीशन जो होती है वो आपके क्या नाम है आमाशय में हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पैंक्रियास से भी इन्फेक्ट कर सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है कि हाथी पाँव के बारे में पढ़ेंगे। हाथी पाँव जो होता है सबसे पहले संक्रमण किसके कारण होता है? तो ये वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी के कारण होता है। अगर किसी व्यक्ति को हाथी पाँव रोग हो जाता है तो दिक्कत क्या होती है ये देखेंगे। यदि किसी व्यक्ति को हाथी पाँव रोग हो जाता है तो उसका पैर जो होता है ना वो एकदम हाथी के जैसा हो जाता है, मतलब बड़ा सा हो जाता है काफ़ी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हाथी पाँव रोग सिर्फ क्या नाम है पैर में ही होता है, ये मेल पर्सन के स्क्रॉटम में भी हो जाता है। अगर ये मेल पर्सन के स्क्रॉटम में हो जाता है तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। दिक्कत ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ पैर में होता है तो नहीं होती हैं, दिक्कतें सभी जगह होती हैं, लेकिन स्क्रॉटम पे हो जाता है तो ज़्यादा समस्याएं होती हैं। होता किसके कारण है? तो ये फैलता है किसके कारण बेटा? ये फैलता है फाइलेरिया रोग जो होता है, ये क्यूप्लेक्स नामक मच्छर के काटने से फैलता है। क्या हो किसके कारण से? क्यूप्लेक्स नामक मच्छर के काटने से फैलता है। अच्छा, ये मच्छर जो होता है वो जैसे ही क्या नाम है किसी व्यक्ति को काटता है तो इसके माध्यम से ही ये जो छोटे छोटे से इसके क्या नाम है जीवाणु विषाणु होते हैं वो बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं और पहुंच करके बड़ी दिक्कतें पैदा करते हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे से क्या नाम है जो है ये कीड़े हैं, ये इस क्या नाम है मच्छर के काटने से ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुँचते हैं। ठीक है, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर छोटे छोटे से कीड़े हैं। ठीक है, और होता क्या है इन्फेक्शन क्या होता है? ये इस तरह से जैसे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, कितने बड़े बड़े मोटे मोटे पैर हो गए ना। ठीक है, तो यही होता है हाथी पाँव। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं कि मच्छर के काटने से बुखार में बदन दर्द होता है, खुजली होती है। ठीक है, अगर मेल पर्सन के किसी क्या नाम है जेनिटल एरिया के पास में काटा होता है तो वहाँ पर भी क्या नाम है दर्द व सूजन वगैरह होती है। पैरों में और हाइड्रोसिल वगैरह में भी सूजन वगैरह हो जाती है, इससे तमाम तरह के दर्द होता है। बताते हैं कि एक ही जगह पर जो होता है वो तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण क्या हो जाता है सूजन पैदा हो जाती है। हाथ पैर में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और बताते हैं कि इससे जो हाथ पैर की जो स्किन होती है ना वो भी बड़ी मोटी हो जाती है और बड़ा भद्दा देखने में लगने लगता है। ठीक है ना, तो ये होते हैं क्या मानव क्या बोलते हैं फाइलेरिया के लक्षण। देखिए ये मच्छर था, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना, ये मच्छर था, इसने काटा और काटने के बाद में ये जो क्या नाम है आपका जीवाणु था इसको क्या नाम है बॉडी के अंदर छोड़ दिया। अब ये इसका लार्वा जो है जो इसके बॉडी के अंदर छूटा था, ये देखिए ये लार्वा जो बॉडी के अंदर छूटा था, अब क्या हुआ ये लार्वा का साइज़ बड़ा हुआ और उसके बाद फिर ये सारा चीज़ जो है वो कहाँ पहुँच गया? ह्यूमन के अंदर जा कर के पहुँच गया। ठीक है ना, ये देखिए पहुँच रहा है ना ये सारी चीज़ें। अब इसी तरह से क्या नाम है जो है वो जैसे जैसे क्या नाम है ह्यूमन के बॉडी के अंदर ये पहुँचेगा इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा, प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। ठीक है, उपचार के लिए क्या करना है? तो उपचार के लिए जो है वो पहली बात तो डॉक्टर के पास में जाकर कंसल्ट करना है। ये फाइलेरिया ब्रैंकियोफाइटाई जो है वो एक विशेष प्रकार के कृमि के कारण होता है। ये कृमि वाले जो सेक्शन है ना, जो छोटे छोटे से जो कीड़े आपको दिख रहे थे,
यही जो होते हैं ये बीमारी को और ज़्यादा लार्ज कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, रिंग वॉर्म यानी दाँत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दाँत क्या होता है, तो दाँत एक संक्रामक कवक के कारण होता है जो किसी तरह के क्या नाम है परजीवी जो होता है ना वो इन्फेक्शन करता है बाहर से, और स्किन के कई सारे भागों पर छोटे छोटे से दाने जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है। इस इन्फेक्शन में क्या होता है ना कि यदि कोई व्यक्ति जो होता है वो उसके, जैसे मान लेते हैं मेरे को हो गया है, ठीक है ना, अब क्या हुआ, मैं जिसके भी संपर्क में आऊँगा ना, तो मेरे से मैं जिसके जिसके संपर्क में आऊँगा, मेरा पसीना जिसके जिसकी बॉडी से टच होगा ना, उसको भी ये रोग फैलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसको संक्रामक रोग कहा जाता है। स्किन वाला रोग होता है और संक्रामक रोग होता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से फैलता है। इसीलिए क्या करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास में इस तरह की बीमारी हो उनसे हमको थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए। उनके कपड़े वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हैंकी वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्षण क्या हैं, लक्षण ये होते हैं भाई कि जिस जगह पर क्या नाम है इसका इन्फेक्शन होता है तो त्वचा में बहुत सारे छोटे छोटे लाल धब्बे बन जाते हैं, पपड़ी बन जाती है, दाने हो जाते हैं, और वो दाने जो होते हैं वो फफोले वाले भी होते हैं, यानी उनमें से पानी भी निकलता है। ठीक है, और बहुत कायदे से खुजली वगैरह भी होती है, बाल वगैरह पे होता है तो बाल वगैरह भी झड़ने लगते हैं उसके आसपास के। ठीक है, आगे बात करते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होता है, तो शरीर के अंदर जो होता है बहुत सारे विकार पैदा करने वाली जो होती है, जो असंतुलन जो होता है बॉडी के अंदर आ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, असंक्रामक रोग कहते हैं। यह रोग जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, जैसे एनीमिया, ये एक असंक्रामक रोग है, यानी ये एक दूसरे से नहीं फैलने वाला है। दूसरी चीज़ कि मधुमेह यानी डायबिटीज़ अगर किसी को हो गया, या किसी को आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, तो ये सारे रोग जो है वो कैसे हैं, असंक्रामक रोग हैं। अगले जो स्लाइड होगी आपकी, अगली जो क्या नाम है आपकी वीडियो होगी, उस वीडियो में हम लोग जानेंगे असंक्रामक रोग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और क्या क्या है उनके लक्षण। ठीक है, धन्यवाद।